अफगानिस्तान में लौटा भारत का राज, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। काबुल से आया मोदी सरकार के लिए संदेश, तालिबान ने बिछाई दोस्ती की बिसात। अरबों डॉलर का खजाना, तालिबान ने भारत के लिए खोले अपने दरवाजे। अमृतसर से काबुल सीधी उड़ान, भारत अफगान दोस्ती का नया अध्याय शुरू। चाबहार पर तालिबान का बड़ा दाम, भारत के एक कदम से बदलेगा पूरा खेल। हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक एक ऐसे रणनीतिक भूचाल ने दस्तक दी है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। भारत और तालिबान के बीच घनिष्ठता अब अपने पूरे परवान पर है और तालिबानी विदेश मंत्री का भारत को लेकर दिया गया बयान चीन और पाकिस्तान के लिए संकट का सबसे बड़ा सबब बन गया है। सोचिए, जिस तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया, अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर यकीन नहीं जताया और चीन के दौलत के झांसे को भी दरकिनार कर दिया, उसी तालिबान ने अब अफगानिस्तान की किस्मत और उसकी पूरी इकोनॉमी को भारत के हवाले करने का फैसला कर लिया है। ये कोई मामूली ऐलान नहीं, ये उस महाबिसात पर चली गई वो चाल है जिसने ग्रेट गेम के सारे नियम बदल दिए हैं। तालिबान ने जितने कम समय में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसके हैरत अंगेज रुझान भी अब दिखने लगे हैं। खुद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने ऐलान किया है कि भारत की कई नामी गिरामी कंपनियां अफगानिस्तान की धरती पर अपना काम शुरू कर चुकी हैं। ये सिर्फ व्यापार की वापसी नहीं, ये काबुल पर भारत के भरोसे की मुहर है। लेकिन क्या ये दोस्ती एक नया इतिहास लिखेगी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? हम आपको बताएंगे इस नई दोस्ती की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तालिबान का न्योता, एक तीर से कई निशाने, तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और तालिबान जो कल तक भारत को शक की निगाह से देखता था, आज अचानक भारत के स्वागत में पलकें क्यों बिछा रहा है? चलिए इस बड़ी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के उस बयान को जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया है। भारत के सबसे बड़े उद्योग चैम्बर फिक्की FICCI के साथ एक बैठक में मुत्तकी ने दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक गारंटी थी। उन्होंने ऐलान किया कि कई भारतीय कंपनियों ने अफगानिस्तान में अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। उन्होंने नाम लिया KC का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ट्रांसमिशन की दिग्गज कंपनी है। इसका मतलब साफ है, तालिबान चाहता है कि भारत आकर उसके टूटे हुए शहरों को फिर से बनाए, सड़कों का जाल बिछाए और अंधेरे में डूबे इलाकों को रोशन करे। उन्होंने नाम लिया मैक्स अस्पताल का, यानी तालिबान चाहता है कि भारत उसकी स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ी हुई नब्ज को संभाले। और तो और MIT यूनिवर्सिटी जैसी संस्था वहां अपना कैंपस खोलने की इच्छुक है, यानी भारत की सॉफ्ट पावर, शिक्षा और ज्ञान अब काबुल की जमीन पर अपनी जड़ें जमा सकती है। ये सिर्फ कंपनियों की वापसी नहीं है, ये अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की वापसी है। ये इस बात का सबूत है कि तालिबान समझ चुका है कि अगर उसे देश चलाना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और दुनिया में अपनी लेजिटिमेसी, वैधता बनानी है, तो उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जिसका इतिहास किसी देश पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि उसे बनाने का रहा हो। और इस कसौटी पर भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। तालिबान ने भारत को ढांचागत, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग और हवाई सेवा जैसे हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने का खुला आमंत्रण दिया है। ये एक तरह से अफगानिस्तान की चाबी भारत के हाथ में सौंपने जैसा है। चीन और पाकिस्तान ने भले ही तालिबान के सत्ता में आने पर जश्न मनाया हो, लेकिन तालिबान जानता है कि चीन का निवेश कर्ज के जाल का दूसरा नाम है और पाकिस्तान के पास देने के लिए अस्थिरता और आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा दांव भारत पर लगाया है। आर्थिक ब्रह्मास्त्र, व्यापार और उड़ान की नई उड़ान। तालिबान के इस न्योते का दूसरा और सबसे शक्तिशाली पहलू है आर्थिक कूटनीति। मुत्तकी ने बताया कि बहुत ही कम समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय कारोबार $1 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां अभी अभी एक दशक लंबी जंग खत्म हुई है, जहां बैंकिंग सिस्टम लगभग ठप है, उसके साथ भारत $1 अरब का व्यापार कर रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी खामोशी से भारत ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस दोस्ती को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है,
वो है सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाना। मुत्तकी ने इशारा किया कि जल्द ही अमृतसर और काबुल के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाएगी। ये सिर्फ दो शहरों को जोड़ना नहीं है, ये इतिहास को फिर से जिंदा करना है। ये वही रास्ता है जिससे सदियों से संस्कृति, व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। इस एक उड़ान से पंजाब के व्यापारियों के लिए अफगानिस्तान के बाजार खुल जाएंगे और अफगानी उत्पादों के लिए भारत का विशाल बाजार। इसके साथ ही तालिबान ने भारत सरकार से अफगान नागरिकों को ज्यादा वीजा देने की अपील की है। ये एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल है। इसका मतलब है कि तालिबान सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अफगानी व्यापारी, छात्र और मरीज आसानी से भारत आ सकें। ये भारत की सॉफ्ट पावर को और भी गहरा करेगा। जब एक अफगानी नागरिक भारत में इलाज कराएगा, यहाँ पढ़ेगा या व्यापार करेगा, तो वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि भारत के प्रति एक अच्छी भावना लेकर लौटेगा। ये वो रिश्ता है जिसे कोई भी मिसाइल या सैन्य ताकत नहीं तोड़ सकती। ये भारत का वो आर्थिक ब्रह्मास्त्र है जो बिना एक भी गोली चलाए अफगानिस्तान में भारत के हितों को सुरक्षित कर सकता है और चीन पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर सकता है। चाबहार की चाल, चीन पाकिस्तान को शह और मात। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और रणनीतिक मोड़ पर, जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। आमिर खान मुत्तकी ने भारत से एक ऐसी अपील की है जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से बात करके ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों को हटवाना चाहिए। ये बयान इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स है। चाबहार बंदरगाह कोई आम बंदरगाह नहीं है। ये भारत का वो सपना है, वो रणनीतिक हथियार है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का सीधा जवाब है, जिसे चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से चाबहार बंदरगाह का काम धीमी गति से चल रहा था। अब सोचिए, तालिबान खुद भारत से कह रहा है कि आप अमेरिका से बात कीजिए और इस रास्ते को खोलिए। ये एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। तालिबान, जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, वो भारत को अमेरिका के साथ मध्यस्थता करने के लिए कह रहा है ताकि वो बंदरगाह खुल सके, जो पाकिस्तान के रणनीतिक महत्व को लगभग खत्म कर देगा। ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उसका सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता यही था कि अफगानिस्तान तक पहुंचने का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता है, जिससे वो मनमाने ढंग से भारत के व्यापार को रोकता था। चाबहार के पूरी तरह से सक्रिय होते ही पाकिस्तान का ये पत्ता हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो ग्वादर के जरिए अरब सागर पर अपना दबदबा बनाने का सपना देख रहा है, उसे चाबहार के रूप में एक शक्तिशाली प्रतियोगी मिल जाएगा, जिसके पीछे भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत होगी। तालिबान के इस एक कदम ने भारत को इस खेल का वो किंग मेकर बना दिया है, जिसकी एक चाल चीन और पाकिस्तान दोनों को चारों खाने चित्त कर सकती है। भारत की सधी हुई चाणक्य नीति। तो क्या भारत को तालिबान के इस न्योते पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? क्या भारत इन सब बातों में आकर अफगानिस्तान में कूद पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बहुत ही सधी हुई चाणक्य नीति के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने काबुल में अपनी तकनीकी टीम भेजकर बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। ये भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दिखाता है। भारत का सिद्धांत हमेशा से एक रहा है, हम अफगानिस्तान की सरकार से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों से रिश्ता रखते हैं। इसीलिए तालिबान के आने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, गेहूं और दवाइयां भेजना जारी रखा। भारत ने जो सलमा डैम बनाया, जो संसद भवन बनाया, वो किसी एक सरकार के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की आवाम के लिए बनाया था। आज भारत उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां वहां जा रही हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। भारत निवेश करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत की पहली और आखिरी शर्त है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबान भी इस बात को समझता है, इसीलिए वो बार बार सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। भारत एक साथ दो काम कर रहा है। एक तरफ वो व्यापार और निवेश के जरिए अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो तालिबान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव भी बनाए हुए हैं। ये एक बेहतरीन संतुलन है, जहां भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधते हुए अपनी सुरक्षा चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है।
ये नए भारत की विदेश नीति है जो आदर्शवाद से नहीं बल्कि यथार्थवाद और राष्ट्रीय हित से चलती है। इस पूरी कहानी का सार ये है कि अफगानिस्तान के खेल में एक नया और शक्तिशाली अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका लेखक भारत है। तालिबान का ये न्योता सिर्फ एक व्यापारिक प्रस्ताव नहीं बल्कि इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस क्षेत्र में अगर कोई असली गेम चेंजर है तो वो भारत है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि अफगानिस्तान अब उनकी जागीर नहीं रहा। भारत की आर्थिक ताकत और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत वो शक्ति है जिसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम अफगानिस्तान में शांति लाएगा और भारत को एक सुपर पावर बनाएगा? और क्या तालिबान पर भरोसा करना सही होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस पूरी पटकथा को सालों पहले लिख दिया था और कैसे भारतीय खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रही हैं। उस हैरान कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।